नमस्कार मित्रों, जैसा कि आगामी जो परीक्षाएं होनी हैं जीआईसी प्रवक्ता और यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर से संबंधित वार्षिक करंट अफेयर पर विचार करेंगे। तो आज हम लोग भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो प्रारंभ की गई हैं वर्ष भर के भीतर, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए आपके समक्ष प्रथम योजना जो है PMFME योजना, जिसका प्रारंभ 29 जून 2020 को किया गया। यह योजना जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में स्थानीय असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करता है, वित्त के रूप में सहायता प्रणालियों की क्षमताओं को मजबूत करना, राजस्व लक्ष्यों में वृद्धि, आदिवासी जिलों में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसमें शामिल है। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वह यही बन सकता है कि PMFME योजना कब प्रारंभ की गई। तो आप इसका सही उत्तर देंगे 29 जून 2020। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय और संगठित देश में स्थानीय और संगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को समर्थन करना। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, इस पे विचार किया जाए। इंदिरा रसोई योजना, जो दूसरी योजना है वह है इंदिरा रसोई योजना। यह योजना अगस्त 2020 में प्रारंभ की गई और यह योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों NGO के साथ मिलकर कार्य करेगी। तो इस योजना से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई? तो राजस्थान में। और इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? अशोक गहलोत। और इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो अगस्त 2020 में। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। आइए अगली जो योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जिसकी शुरुआत 21 जून 2020 को की गई और यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। विदित हो कि यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के समान होगी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 21 जून 2020। और कौन सी सरकार किस राज्य में शुरुआत की? तो झारखंड की सरकार।
और किस क्षेत्र में? तो शहरी और कुशल श्रमिकों के रोजगार की गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। और यह भारत में किस नंबर की योजना है? तो दूसरे नंबर की। पहली गारंटी जो रोजगार योजना थी वह केरल ने शुरू किया और केरल के बाद झारखंड ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। अगला देखते हैं, अगली योजना है एक्सीलेरेट विज्ञान योजना। इस योजना का नाम देख लीजिए आप, एक्सीलेरेट विज्ञान योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को किया गया और इस योजना का मूल उद्देश्य देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करना है। यह योजना केंद्रीय सरकार की योजना है। एक्सीलेरेट विज्ञान योजना की शुरुआत कब की गई? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1 जुलाई 2020 को। इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करना और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करना। आइए अगली योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसकी शुरुआत 18 जुलाई 2020 को किया गया और इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नवीन रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 18 जुलाई 2020 को। और किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनुसूचित जाति किस वर्ग से संबंधित है? तो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। अगली योजना है महापरवाना योजना। महापरवाना योजना 27 जून 2020 से प्रारंभ की गई और यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई और यह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPMKVVCL ने महिला सशक्तिकरण के लिए, कहाँ से? तो महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगे। यह योजना जो है वह कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो जून 2020। और किस सरकार द्वारा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र से। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगली योजना जो है वह है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। इसका टाइम नहीं दिया हुआ है। यह योजना जो है MSME मंत्रालय ने खादी आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा
प्रस्तावित किया गया है। मिशन का उद्देश्य अगरबत्ती उद्योगों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है। अगला जो योजना है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए ड्रीम केरल योजना की शुरुआत की। गौरतलब है कि यह परियोजना केरल के प्रवासी भारतीयों के लिए है। तो आप इसे देखिए कि ड्रीम केरल प्रोजेक्ट योजना केरल सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है और इस शुरुआत इसकी 1 जुलाई 2020 से हो रही है और यह परियोजना जो है वह केरल के प्रवासी भारतीयों के लिए है। अगली योजना है नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना 6 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई और यह योजना कर्नाटक सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए शुरू किया है। नेकर सम्मान योजना के तहत राज्य में सभी पंजीकृत बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आइए अगली योजना को देखें। अगली योजना जो है बलराम योजना है। यह बलराम योजना की शुरुआत 3 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने हेतु योजना की शुरुआत की। कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। बलराम योजना कब शुरुआत की गई? 3 जुलाई 2020 को। किस राज्य ने? तो उड़ीसा राज्य ने। और यह योजना में भूमिहीन किसानों को कितने करोड़ कृषि ऋण प्रदान करने की योजना है? तो 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने की योजना है। अगली योजना है स्प्रिंग योजना। यह योजना IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने स्प्रिंग योजना के माध्यम से गंगा और गोदावरी नदियों में बहने वाले सीवेज जल के शोधन के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित किया। परियोजना को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूरोपीय संघ के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य प्रदूषित पानी के लिए कम लागत वाली उन्नत जैव ऑक्सीकरण प्रणाली विकसित करना है। तो आप इसे देख लें, यहाँ से यह प्रश्न बनेगा स्प्रिंग परियोजना किसने प्रारंभ किया? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने प्रारंभ किया। और इस योजना के माध्यम से किन नदियों के शोधन की बात है? सीवेज जल के, तो गंगा और गोदावरी नदियों में। तो यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है। आइए अगली योजना को देखें। अगली योजना जो है वह है गोधन न्याय योजना। कौन सी योजना? गोधन न्याय योजना। इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की गई और गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए किया जाएगा। योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग महिला स्व सहायता समूह वर्मी खाद तैयार करेंगे। यह वर्मी कंपोस्ट 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। और इस योजना में पशुधन मालिकों से गोबर कितने रुपए प्रति किलोग्राम से लिया जाएगा? तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम से।
और इसका इस्तेमाल किसके लिए होगा, तो जैविक खाद के लिए होगा। और योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग किस सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, तो महिला स्व सहायता समूह वर्मी के लिए किया जाएगा। और यह वर्मी कंपोस्ट कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा, तो 8 रुपये। तो इसे आप तैयार रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। अगली योजना है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2019 से किया गया और इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो यहाँ से यह प्रश्न बनेगा कि समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किस क्षेत्र से, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया, 9 अगस्त 2019। अगली योजना है मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2018 को किया गया और इस योजना का उद्देश्य है 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के लिए नियोक्ताओं, विशेष तौर से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाले नियोक्ताओं को 7 सप्ताह का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाता है। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि मातृत्व अवकाश योजना क्या है, तो इसका उद्देश्य 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के लिए है और कब प्रारंभ किया गया, तो 15 नवंबर 2018 को। अगली योजना को आइए देखें। अगली योजना है समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना का प्रारंभ 24 मई 2018 को किया गया और इस योजना का उद्देश्य प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल एवं स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया जाना है। ध्यातव्य है कि यह योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा टीचर एजुकेशन को मिलाकर तैयार की गई है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि समग्र शिक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 24 मई 2018 को। और इस योजना में कौन कौन शामिल हैं, तो यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या टीचर एजुकेशन को मिलाकर तैयार किया गया है। तो मित्रों, आज हम लोग करंट अफेयर से इतना प्रश्न देखें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।